आज अपना टॉपिक क्या है? विशेषण। ठीक है, विशेषण होता क्या है? जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष। जैसे एग्जाम्पल पे हमने रखा है चिंटू क्या है? सुंदर है। तो चिंटू क्या हो गया? विशेष। विशेष होता क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोला जाता है? विशेष। तो विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण। ठीक है, जैसे चिंटू बहुत सुंदर है, चिंटू क्या हो गया? विशेष। सुंदर है क्या है? कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ये क्या हो गया? विशेषण। और जो विशेषण की भी क्या बताया? विशेषता, उसे बोला जाता है क्या? प्राविशेषण। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताई जाती है, वहां पे क्या होता है? प्राविशेषण। अब जैसे एक एग्जाम्पल है अपना ये, चिंटू बहुत खाता है, तो चिंटू क्या हो गया? संज्ञा या फिर विशेष। खाता है, खाना क्या है? क्रिया हो गई है। और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या बोला जाता है? क्रिया विशेषण। अब देखिए यहाँ पे भी बहुत है, यहाँ पे भी क्या है? बहुत है। बहुत देख के ये मत लगाना कि ये प्राविशेषण है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है? प्राविशेषण। बिल्कुल अलग। ये विशेषण की विशेषता बता रहा है इसलिए प्राविशेषण है, जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है वहां पे क्रिया विशेषण। अब देखा जाए, देखिए विशेष जो है, विशेष देखा जाए तो कितने प्रयोग के आधार पे दो होते हैं, एक होता है संज्ञा और दूसरा होता है क्रिया। अब पहला क्या होता है? उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। ठीक है, जहां पे क्या होता है? संज्ञा, यहाँ पे संज्ञा जो होती है हमेशा पहले लगाई जाती है। संज्ञा के पहले क्या होता है? विशेषता बताई जाती है। जैसे लड़की क्या है? संज्ञा या विशेष, और इसके पहले क्या लगाई जा रही है? विशेषता। लड़की क्या है? सुंदर है। इसी प्रकार से विधेय में देखिए, वह लड़की क्या है? सुंदर है। यहाँ पे संज्ञा के बाद दिया है विशेषण, प्रयोग के आधार पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोग के आधार पे अलग है ये। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या है? विशेषण के भेद। और उसके पहले अपन कुछ एग्जाम्पल देख लें कि एक होता है शानू आया है, वह बाहर खड़ा है। ठीक है, एक है वह नौकर नहीं आया, तीसरा दरवाजे पर कोई खड़ा है, चौथा कोई लड़का दरवाजे पर खड़ा है। अब विशेषण के भेद में आप देखेंगे तो एक होता है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा परिमाणवाचक। सर्वनामिक विशेषण को ये क्या समझ लेते हैं? सर्वनाम, जबकि सर्वनाम अलग है और सर्वनामिक विशेषण अलग है। सर्वनामिक विशेषण में देखा जाता है संज्ञा और सर्वनाम जहां साथ में रहते हैं उसे क्या बोला जाता है? सर्वनामिक विशेषण। और सर्वनाम क्या है? जहां पे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए शानू आया है, वह बाहर खड़ा है, वह क्या है? सर्वनाम है। तो ये जो सेंटेंस है पूरा ये सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। यहाँ वह नौकर नहीं आया है, तो नौकर के जस्ट बाद क्या है? मतलब वह के बाद क्या है? नौकर मिला, वह क्या है? विशेष, और नौकर के बाद क्या है? आपका व्यक्ति हो गया, है ना। तो यहाँ संज्ञा ये होगी नौकर, और विशेष सर्वनाम ये हो गया, दोनों साथ में है। ठीक है, फिर तीसरा आता है दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई क्या हो गया? सर्वनाम। कोई लड़का दरवाजे पर खड़ा है, सर्वनाम के जस्ट बाद क्या है? संज्ञा। इसी वजह से क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। विशेषण के भेद मैंने आपको बताया। सर्वनाम में क्या होता है? जहाँ संज्ञा के साथ सर्वनाम। दूसरा गुणवाचक, यहाँ पे लगभग 90% विशेषण जो होता है ना, कि मोटा, पतला, लंबा, सुंदर, काला, गोरा, जितनी भी गुण दशा वाली स्थिति होती है वहां पे क्या होता है? गुणवाचक। जहाँ संख्या का बोध होता है। अब संख्यावाचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित वाचक और एक अनिश्चित वाचक। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज चलती है, तो संख्यावाचक हो गया। चौथा क्या होता है? परिमाणवाचक। परिमाण मीन्स क्या होता है? आयतन, आयतन, तौलना, मापना, ये सब क्या होता है? ये सब परिमाणवाचक के अंतर्गत होता है। इसको भी दो प्रकार में बांटा गया है, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। जैसे 5 लीटर दूध दे देना, 5 लीटर दूध क्या हो गया? निश्चित। फिर पड़ोसियों से मांगते भैया कि 5 लीटर भैया पानी ला दो, 5 लीटर दूध दे दो। ठीक है, 5 लीटर क्या है? डिफाइन नहीं, मतलब एक बोला जाता है कि थोड़ा सा हमें क्या है? दूध दे देना। कभी कभी क्या होता है? थोड़ी सी चीनी दे देना, थोड़ी चीनी। चीनी क्या हो गया आपका? सब परिमाणवाचक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जय।